गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं गरिमा त्यागी डीजे प्लेसमेंट्स एंड बीडी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने दूसरे सेशन में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मेरे वीडियोस को बहुत लाइक किया, मेरे वीडियोस को बहुत व्यू किया। मैं चाहती हूँ आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे नए नए अपडेट्स के लिए, नए नए वीडियोज़ के लिए। आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है जनरल एजुकेशन। इट मीन्स फ्लुएंट इंग्लिश, कॉन्फिडेंट यू, टिप्स फॉर योर इम्प्रूवमेंट इन योर करियर। जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोगों की लाइफ में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं पर्सनली इसको नहीं मानती हूँ, बट अगर आपको आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपको दूसरी लैंग्वेज के बारे में अपना कमांड बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने जो आपके लिए प्रैक्टिकल रखा है वो 3 दिन का प्रैक्टिकल रखा है, बट आई बिलीव कि ये प्रैक्टिकल आप हर हफ्ते कम से कम एक बार करें ताकि जो आपकी फ्लुएंसी है वो बढ़ती रहे और आप लोग आगे बढ़ते रहें। 3 दिन के प्रैक्टिकल में हम लोगों ने तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। मैंने फोकस किया है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर और टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले दिन की तरफ। पहले दिन में हम लोग बात करेंगे आपकी बेसिक इंग्लिश फ्लुएंसी की। तो सवाल आता है कि हम लोग को तो नहीं पता है हम लोग कैसे इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा तरीका है, आप लोग इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू कीजिए। इंग्लिश मूवीज नहीं देखते हैं तो वो मूवीज देखिए जिसमें इंग्लिश में नीचे सबटाइटल आता है, उसके साथ साथ उसको पढ़ना शुरू कीजिए। आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश बोलने की वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए और उसको अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कीजिए। जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मोबाइल पर रिकॉर्ड करेंगे तो आप कहाँ पर गलत है वो आप पकड़ पाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए जैसा मैंने आपको पहले बताया। उसके साथ साथ एक गेम आप लोग खेल सकते हैं। मैं जनरली मुझे बड़ा पसंद है वो गेम, तो मैं आप लोगों के भी साथ शेयर कर रही हूँ। आप कोई भी एक वर्ड ले लीजिए। सपोज कीजिए हमने एक वर्ड ले लिया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्ड लेने के बाद ये ग्रुप एक्टिविटी आप ग्रुप्स में कीजिएगा। हर ग्रुप में जितने भी लोग हैं 5 जने हैं तो ग्रुप लीडर हमेशा एक वर्ड सजेस्ट करें। उस वर्ड को लेने के बाद आप अपने ग्रुप को 10 मिनट का टाइम दीजिए। उस 10 मिनट में हर लेटर से जितने भी वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में सी आता है तो सी से बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कैट है, साइकिल है, क्ले है और कॉमन है, कंस्ट्रक्शन है। तो सी से जितने भी वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं आप लिखते चलिए अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद ओ से लिखिए, सेम एन से लिखिए, टी आर यू सी, जितने भी वर्ड्स हैं रिपीट मत कीजिएगा। जितने भी वर्ड्स एक एक बार आ रहे हैं सब वर्ड्स पे आप लोग अपने आप को 10 मिनट दीजिए और अपने पास वर्ड्स लिखिए। वर्ड्स लिखिए, फिर पूरा ग्रुप साथ में बैठिए और उन वर्ड्स को टैली कीजिए। आप देखिएगा जब आप उन वर्ड्स को टैली करेंगे तो एक मैजिक होगा। अब आप पूछेंगे मैम मैजिक कैसे होगा? मैजिक ये होगा कि जो आपका माइंड है उसमें किक लगेगी। किक लगेगी मतलब वो अपने आप को जनरेट करेगा। जैसे हम जनरेटर चलाते हैं ना, जनरेटर चलाने के लिए हमको चलाना पड़ता है और जनरेटर एकदम से टिक 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 करके स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही आपका माइंड भी स्टार्ट होगा और आपका माइंड आपको सेम वर्ड से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स लेकर आएगा। प्लीज इस एक्टिविटी को एक बार कीजिएगा जरूर और मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार मत कीजिएगा, इसको रिपीटेडली कीजिएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए। हम लोग सब जानते हैं हमारी जो माइंड की रिटेंशन पावर है वो सिर्फ 15 मिनट की है, तो उसके लिए आपको सब कुछ लिखते जाना पड़ेगा। तो मेरा प्रैक्टिकल पहला ये रहेगा कि आप लोग ये गेम खेलें हफ्ते में एक बार। पहले अभी 3 दिन के लिए आप ये गेम कीजिएगा, पहले दिन जरूर ये गेम कीजिएगा, उसके बाद हफ्ते में एक बार जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों की वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए। चलिए फिर हम आते हैं आपके स्पीकिंग और लिसनिंग पे। स्पीकिंग और लिसनिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जैसा मैंने बताया इंग्लिश गाने सुन सकते हैं, इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, तो उससे आपकी लिसनिंग पावर भी इम्प्रूव होगी और जब आप सब टाइटल साथ साथ में पढ़ते चलेंगे तो आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। उसके साथ आप छोटा सा काम और कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी डेली दिनचर्या है उसमें कोशिश कीजिए इंग्लिश में बात करने की। सपोज आपको अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करनी है तो आप बोलिए सर माय रिपोर्ट फॉर टुडे इज दिस। आपको अपने जूनियर को रिपोर्ट करना है, अपने जूनियर को बताना है कि आज आपको ये काम करना है, मजदूरों को आपको बताना होता है, तो हम चेन्नई के बच्चे बोल सकते हैं कि आज टुडे यू हैव टू दिस काइंड ऑफ मेसनरी वर्क। You can say that today you have to perform bar bending schedule. Today you have to perform this task from this to this. ऐसा करने से छोटे छोटे स्टेप्स
बहुत छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको बोल रही हूँ चलने के लिए। छोटे छोटे स्टेप्स पकड़िए, छोटे छोटे वर्ड्स बनाइए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, जिससे आपके अंदर की जो झिझक है वो खत्म हो जाए। हम लोग को लगता है दूसरा सुनेगा, हम पर हंसेगा, नहीं। सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आप बाल बनाए कंघा कीजिए, माय नेम इज गरिमा त्यागी, फिर कंघा कीजिए, माय डेजिग्नेशन इज दिस, फिर कंघा कीजिए, आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं हंसेगा, आप खुद को अपने आप से बात कर रहे होंगे। इस तरीके से आप अपने अंदर की झिझक को खत्म करेंगे, आप अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करेंगे और डेफिनेटली मेरा वादा है आपसे कि आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आ गए दूसरे दिन की तरफ। तो दूसरे दिन हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, कि इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इन कम्युनिकेशन मतलब आप पूरी बात बताइए और सबसे सरल तरीके से बताइए, ताकि सामने वाला उसको अच्छे से समझ पाए। दूसरी तरफ जिसको भी वो बात बताई जा रही है, तो वो भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा पूछिए, समझिए और आगे काम कीजिए। इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाएं और उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन करने से क्या होता है कि हमारे मन के भाव निकल कर आते हैं और हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम लोग की झिझक कम खत्म होती है और हम सामने से अपने हमको जो अपने भाव रखने हैं वो हम क्लियरली हम लोग बता पाते हैं। तीसरी हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, की जिसके साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको आप प्यार से चाय के साथ बैठकर उनको क्लियर कीजिए। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपका कम्युनिकेशन स्किल आगे बढ़ाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हम जो बात कर रहे हैं, ये मेरा मानना है कि हर जगह पर हर टास्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम कम्युनिकेशन को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और इंग्लिश को बिल्डअप कर लें तो ये पूरा का पूरा समागम निकल कर आ जाता है आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन पर। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है। एकदम बढ़िया सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए कि आप कर सकते हैं। मुस्कुराहट के साथ एक बार मुस्कुराइए, अपने आप को देखिए, प्लीज कीजिए और टच जाइए। दूसरी एक्टिविटी आप लोग क्या कर सकते हैं, ये ग्रुप एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। इसमें आपको क्या करना है कि हर आदमी एक एक टॉपिक ले लीजिए। सपोज कीजिए कि आज हमको बात करनी है पेन के ऊपर, तो पेन रेनॉल्ड्स का पेन है, रेनॉल्ड्स का पेन है, ये ब्लू कलर का पेन है ना, दिस इज इसकी निब बहुत अच्छी है, ये वाइट एंड ब्लू कलर में आता है, इसकी कीमत मात्र 5 रुपए है। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज अ रेनॉल्ड पेन, इट कॉस्ट ओनली 5 रुपीज एंड इट्स राइट वेरी वेल। तो देखिए कॉन्फिडेंस अपने आप झलकेगा। पहले इंग्लिश बनाइए, पहले हिंदी बनाइए, फिर उसकी इंग्लिश बनाइए। आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो जाएगा, आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी, साथ में आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग बहुत बार ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग रोल प्ले करें। जैसे हम लोग मॉक ड्रिल्स करते हैं, हम लोग सेफ्टी की ड्रिल करते हैं साइड पे, कंस्ट्रक्शन साइड पे, तो वो मॉक ड्रिल कीजिए और उसमें सारे के सारे डायलॉग, सारी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आप लोग इंग्लिश में लिखिए। खूब बड़े से प्रैक्टिस कीजिए उसको और अपने सीनियर्स को बुलाइए और उस पूरे ड्रिल को आप लोग परफॉर्म कीजिए। देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पहुंचेगा। फिर एक काम और कीजिए, आप लोग अपने सीनियर से अपना फीडबैक लीजिए, ठीक है, और जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब आप फीडबैक लेंगे, फीडबैक मतलब टू बी लाइक कि सर प्लीज मुझे बताइएगा हाउ आई एम इम्प्रूविंग, मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे चल रही है। देखिए समय के साथ साथ हम सबको बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। आप सबके बच्चे उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहाँ पे वो आसमान छूएंगे। अगर हम लोग उनके साथ मैचअप नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश, ये पर्सनली और प्रोफेशनली आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी मंगल कामना के साथ मैं गरिमा त्यागी आपके कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे प्रैक्टिकल सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। डेफिनेटली अभी भी आपकी सेल्फी वेटिंग है मेरे लिए। किसी ने भी अपनी सेल्फी मेरे साथ शेयर नहीं की है, आई एम वेटिंग फॉर योर सेल्फीज। थैंक यू सो मच, गुड बाय।